हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आनंद। ये मेरा वाइट बोर्ड पे पहला वीडियो लेक्चर है। अब तक मैं आईपैड की स्क्रीन पे पढ़ा रहा था। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि सर आपको वाइट बोर्ड पे आके पढ़ाना चाहिए ताकि फिजिकल अपीयरेंस से आप चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो अच्छे से देखना। मैं अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और सारे के सारे वीडियो जितने भी हैं उनको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। आज का नहीं, बेसिकली ये बहुत दिनों से चलता हुआ टॉपिक है, बहुत दिनों से ये टॉपिक चल रहा है। इसका जो आज हम मेन टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, राइट। चलिए देखना, आराम आराम से मेरी सारी बातें सुनना तुम लोग, तुमको सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? तो देखना, यूनिफॉर्म रिंग क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक रिंग ड्रॉ किया इस तरह से। इस रिंग पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज Q है और इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज लेट सपोज R। अब अगर मैं इस रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग बोल रहा हूं तो मेरा सबसे पहला कंसर्न ये है कि इसका लैम्डा जो है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब अगर मैं किसी भी छोटे छोटे एलिमेंट को उठाऊं, यहाँ पे dq जिसका लेंथ dx हो, एक दूसरा एलिमेंट जिसका चार्ज dq हो जिसका लेंथ dx हो, तो dq बाई dx और dq बाई dx हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब इस रिंग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म। मतलब हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं जिनमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब सबका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेशियल चार्ज डेंसिटी एंड रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्लियर? तो इस रिंग के लिए सबसे पहले मैं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूंगा दैट विल बी एट सेंटर, राइट। मतलब मुझे इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मेरा सिंपल सा तरीका कि जब भी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैं छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर तोड़ के पढ़ूंगा उसको, अपनी जो भी बॉडी है। तो मैंने क्या किया, इसको छोटे से एक एलिमेंट में यहाँ ब्रेक कर लिया। इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज क्या है? dq। इसका लेंथ क्या है? dx। यही रिंग है, दोबारा से यहाँ रिंग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इस छोटे से dq एलिमेंट की वजह से इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, de। अब इसका सिमिट्रिकल एलिमेंट यहां मौजूद है, राइट। वो जो सिमिट्रिकल एलिमेंट है उसका चार्ज भी dq है, लेंथ क्या है? dx है। दोनों dq सेम है, क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है। तो ये जो एलिमेंट है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, और इस रिंग में हर एलिमेंट के ऑपोजिट में कैंसिल करने वाला एलिमेंट मौजूद है। इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है? इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि सेंटर पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे सब वेक्टर का नेट क्या आएगा? 0। इसका मतलब रिंग के, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। तो तुमको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अब यहां पे कोई मुझे ऐसा बोले कि बताओ अगर ये रिंग कंप्लीट ना होता और कोई पोर्शन होता इस रिंग का, अगर मान लो कोई पार्ट ऑफ द रिंग होता, तो उस केस में, चलो मान लो मैंने केस उठाया, देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैं तुमको ये जो अभी केस बता रहा हूं इसका नाम क्या है वो तुमको बताऊंगा बाद में, लेकिन सिचुएशन क्या है पहले वो समझो। देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो मेरे पास एक इस तरह से आर्क है, और ये इस आर्क का क्या है? सेंटर है, राइट। थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर लेता हूं उसे, राइट।
बड़ा ड्रॉ कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो इस आर्क के वजह से सेंटर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी एलिमेंट अगर उठाओगे उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आता है तो उसको कैंसिल करने के लिए सिमेट्रिकल एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है ऐसे सिचुएशन में कि हमको कभी कभी कंप्लीट रिंग न देके उसका आर्क दे देंगे वो लोग और बोलेंगे बताओ सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखना उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये डायग्राम को थोड़ा क्लियर करता हूं। ओके फाइन, देखना मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो ये पॉइंट O है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है और ये रिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये उस आर्क का रेडियस है, राइट। इस बार मैं इस रिंग पे चार्ज Q ना डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब Q को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, लैम्डा की टर्म में तुमको एक्सप्लेन करूंगा। तुम लैम्डा से आई थिंक चार्ज को निकाल सकते हो। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू dx। लैम्डा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये लेक्चर हम पहले से क्लियर कर चुके हैं। तो मान लो इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, राइट। सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या है? थीटा। इतना डेटा मुझे गिवन है। दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा शुड बी गिवन टू मी कि या तो चार्ज गिवन हो या फिर चार्ज डेंसिटी गिवन हो। चार्ज का नेचर ऑफ कोर्स गिवन होना चाहिए, रेडियस r है और सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या है? थीटा, राइट। तो मैंने क्या किया, एक सिमिट्रिकल लाइन ड्रॉ करी जो इसको यहां से θ/2 और यहां से भी θ/2 में डिवाइड करती है। ये एक तरीका अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आपने इसको सिमिट्रिकल लाइन में ही डिवाइड क्यों किया? फिजिक्स में हम हमेशा सिमिट्री ही ढूंढते हैं। जब भी तुम सिमिट्रिकल तरीके से फिजिक्स को देखना सीखोगे तो तुमको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारे अराउंड साइंस में, दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है ना, उसमें बहुत सारी सिमिट्रिकल चीजें हैं। बस तुम्हारा देखने का नजरिया उस तरह का होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इस पोर्शन को एक सिमिट्रिकल एंगल बाइसेक्टर में ब्रेक कर लिया। अब मजे की बात यह है कि इसके इस तरफ का रिंग और इसके इस तरफ का रिंग क्या है? सेम। अब मेरा वही काम कि अब मुझे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मैं एलिमेंट उठाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज है dq और लेंथ है dx और वो सेंटर पे इस तरह से एंगल बना रहा है। अब मेरा वही काम, यहाँ से मैंने एक फाई एंगल लिया और ये एंगल क्या हो जाएगा? डी फाई। जैसे x और dx का साथ साथ होता है उसी तरह से फाई और डी फाई का भी क्या होगा? जन्म जन्म का साथ है। इस छोटे से dq एलिमेंट की वजह से यहां इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विड बी अलोंग दिस लाइन DE। ध्यान से मेरी बात सुनना। और इस बाइसेक्टर से ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? फाई। अब इन एंगल को कौन से एंगल बोलते हैं पता नहीं मुझे इंग्लिश में, हाँ, लेकिन ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम, राइट। इस DE का एक कंपोनेंट तो मैंने ले लिया इस तरफ अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, दैट वुड बी DE cos फाई। एक एंगल ले लिया मैंने इस तरफ, दैट वुड बी DE sin फाई, राइट। अब वही काम, इसका मैं सिमेट्रिकल बाही ढूंढूंगा। किसके अक्रॉस? जो सिमेट्रिकल लाइन है, जो ऑब्जेक्ट को एक सिमेट्रिकल प्लेन है, जो ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी के अक्रॉस हमें सिमेट्रिकल एलिमेंट देखना पड़ता है। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं यहाँ पे चार्ज मेरे पास dq था तो मैंने इस लाइन के अक्रॉस इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट इसको कहा था। तो इस dq का जो सिमेट्रिकल एलिमेंट है वो ये होगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट इसको मार देगा। सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब अगर इस सिमेट्रिकल लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड का लेंथ अगर सेम है, जो कि है इस केस में, तो ये वाला एलिमेंट जो DE sin फाई इस एलिमेंट की वजह से आया है वो हमेशा ही इसको कैंसिल कर देगा। मतलब यहां से मैं एक चीज क्लियर बोल सकता हूं कि इस आर्क की वजह से आज के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में होगा।
अवे कब? जब चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो इस डीई का डायरेक्शन इस तरफ आता, एक कंपोनेंट टूवर्ड्स आता, एक कंपोनेंट इस तरफ आता, लेकिन उस केस में इसका तो कैंसिल होना फिर भी क्या था? फिक्स था। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। अब हमारा काम जो है वो बस उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना। तो चलो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से देखना। मान लो मैंने ऐसा बोला कि भाई डीई साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब क्या बचा? डीई कॉस थीटा बचा है। तो मेरे लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इवेंचुअली निकल के आएगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। ठीक है, इस डीई की वैल्यू क्या होगी? डीई विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का चार्ज क्या है? डी क्यू। और इस सेंटर से डिस्टेंस क्या है? आर। इसका मतलब इट वुड बी के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कॉस फाई। डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इंटू डी एक्स। आई थिंक इस पे हमारा कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इंटू क्या होगा? कॉस फाई। अब देखना, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो एलिमेंट है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? डी फाई। तो दिस डी फाई विल बी डी एक्स, जो कि इसका आर्क लेंथ है, अपॉन में आर। तो ये डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? आर डी फाई। इसको भी ध्यान रखना भाई, आज के बाद जो है मैं डायरेक्टली dx को आर डी फाई की टर्म में डायरेक्टली ही पुटअप कर दूंगा। तो यहां से dx किसके बराबर हो जाएगा? आर डी फाई। तो इट वुड बी के लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर डी फाई इंटू कॉस फाई। आर से आर गया। एक्सप्रेशन को फर्दर लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहां से ले आते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो के लैम्डा और आर तो उसके अंदर कांस्टेंट है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आएगी? के लैम्डा बाय आर विल बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। अब आती है फाई की लिमिट। तो ये डायग्राम तो थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें समझते हैं, सेमी डायग्राम है। यहां से हमने एलिमेंट लिया था, ये एंगल क्या था? फाई। क्लियर? तो फाई की मैक्सिमम, फाई क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? थीटा बाई टू। ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो पूरी रिंग को कवर करने के लिए ये थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? ये थीटा वेरी करेगा माइनस ऑफ थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। आई थिंक फाई कहां से कहां वेरी करेगा? माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। तो यहां से ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इट वुड बी के लैम्डा बाय आर कॉस फाई क्या होगा? साइन फाई। इंटीग्रेशन बोल रहा हूं मैं, थीटा बाई टू से थीटा बाई टू। तो इट वुड बी के लैम्डा बाई आर इंटू टू साइन थीटा बाय टू। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, मैं तुमको पूरा डिटेल, हर डिराइवेशन करने के बाद मैं तुमको उसका फॉर्मूला और उसका सेटअप एक बार हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा, ताकि तुमको याद रखने में दिक्कत ना हो। तो ये किसकी वजह से है? एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, जिसपे चार्ज अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होगा? उसके एंगल बाइसेक्टर की तरफ अवे, अगर पॉजिटिव चार्ज है, टूवर्ड्स अगर नेगेटिव चार्ज है। ये एंगल अगर थीटा है, ये लैम्डा है, और ये क्या है? आर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी ट्वाइस के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय टू। This will be the electric field due to an arc of a circle, not a complete circle. अगर complete circle होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? जीरो। कब? जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। उस केस में सेंटर पे जीरो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। बात समझ में आ रही है? तो ये
हमने रिंग का एक केस दिया जहां पे हम उसके सेंटर की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रिंग की वजह से उसकी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक रिंग की वजह से। मैं टॉपिक लिख देता हूं, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग ध्यान रहे रिंग यहाँ पे यूनिफॉर्म है मेरे पास। एक बार फिर अब देखना, हमने सेंटर पे कैलकुलेट कर दिया, हमने उसके आर्क के सेंटर पे कर दिया। अब रिंग के एक्सिस की बात करते हैं। देखना थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले मैं, डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लो मैंने एक रिंग इस तरह का लिया, ये इसका एक्सिस है, वन ऑफ द टफ डिराइवेशन है ये 12th के लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। थोड़ा सा इमेजिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये जो रिंग है इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है, राइट। और ये वाला क्या है, बोर्ड के प्लेन के अंदर है। मतलब मैं ऐसा बोलूं तो यहां से बोर्ड के प्लेन के अंदर घुस रहा है रिंग, और यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया पॉजिटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए ही फील्ड लिख रहा हूं अभी। इस रिंग का मैं तुमको एक व्यू और दिखाता हूं। अगर मान लो तुम इस रिंग को यहां से बैठ के देखोगे, इस पे क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करिए, आई है, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो ये रिंग तुमको ऐसा दिखेगा। ये फ्रंट व्यू है ना, राइट, ये ऐसा दिखेगा। अब देखना इस पे भी मैं चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, क्लियर। अब देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस रिंग की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट x पे जो इस रिंग के सेंटर से, सॉरी किसी पॉइंट P पे जो इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे है, क्लियर। अब यहां पे वो पॉइंट दिखाना मुश्किल है क्योंकि यहां पे वो बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा। अगर मैं इस पेन को ऐसे रखूं बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो पॉइंट यहां कहीं है। आई होप तुम इमेजिन कर पा रहे हो, राइट। मैं अगर तुमको कुछ और मटेरियल लेके दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, ये छोटा सा कोई बॉक्स है मेरे पास हाथ में, मतलब ऐसा है कि ये रिंग बोर्ड के प्लेन में ऐसा है, और ये एरिया, ये पॉइंट है जहां पे मुझे फील्ड निकालना है। और इस जगह पे मैंने इस रिंग को इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। सर्कुलर तो नहीं है ऑब्वियसली, ये तो सर्कुलर नहीं है, बट रिंग सर्कुलर है, राइट। अब मेरा वही काम कि मैं एक छोटे छोटे एलिमेंट लूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया जिसका चार्ज क्या है dq, और लेंथ मैंने मान लिया dy। इसका लेंथ मैंने dy इसलिए माना है क्योंकि इस x के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो इस dy एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अवे ऐसा होगा, दैट वुड बी dE। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे ये dy एलिमेंट कुछ इस तरह का है, राइट। अब इस dE का ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है। अब इस dE के भी दो कंपोनेंट लूंगा मैं, एक तो लूंगा अलोंग दी एक्सिस जिसको मैं क्या बोलूंगा, dE cos थीटा, एक लूंगा परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस जिसको मैं क्या बोलूंगा, dE sin थीटा, क्लियर। अब इसका सिमिट्रिकल भाई यहां होगा, ध्यान देना वही बात, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। इसका मतलब ये इसको मार देगा। अब हर एलिमेंट की वजह से, जितने भी एलिमेंट इस रिंग में हैं, हर सिमिट्रिकल एलिमेंट
अपने दूसरे सिमेट्रिकल एलिमेंट के उस कंपोनेंट को मार देगा जो रिंग की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे हर एलिमेंट की वजह से। सब एलिमेंट के वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग है वो तो जिंदा रहेंगे और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि कुछ तो ऊपर होंगे और कुछ क्या होंगे, नीचे। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इसके सिमेट्रिकल का फील्ड ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, मार दिया। दूसरे दो एलिमेंट ये दोनों उठाऊंगा तो इनका भी यही वाला कंपोनेंट बचेगा। इसका मतलब ये है कि रिंग के लिए अगर रिंग कंप्लीटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, उसके एक्सिस के अलोंग होगी, आउटवर्ड अवे अगर पॉजिटिव चार्ज है, टूवर्ड्स अगर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सारे डिराइवेशन में पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहा हूं। इसका मतलब मैं तुमको अगर एक अलग डायग्राम में उसके डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो मान लो इसी रिंग को मैंने इस बार ऐसे रख दिया। ध्यान से सुना मेरी बात, मैं रिंग के तुमको सारे डिफरेंट व्यूज दिखा रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम जब आएगी तो किसी भी तरह की ओरिएंटेशन में वो लोग तुमको रिंग दे सकते हैं। उस टाइम तुम ये मत बोलना कि सर क्लास में तो हमने ये वाला ओरिएंटेशन पढ़ा था, क्योंकि रिंग तो रिंग है ना, ठीक है, ये ऐसा रिंग है। अब इस बार ये बोर्ड के पूरा परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, आई थिंक तुम इमेजिन कर पा रहे हो, और इसका जो एक्सिस है वो इस तरह जा रहा है, राइट, इस तरह से। अब देखना, तुमको अगर यहां से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या फिर पीछे की तरफ x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड E, ये वाला फील्ड भी क्या होगा, इस तरफ E, अवे, राइट। अगर यही नेगेटिव होता तो यही फील्ड क्या हो जाता है, उसके टूवर्ड्स। बात क्लियर हुई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा तो क्या हो गया, 0, राइट। हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that would be integration of DE cos थीटा, ठीक है, तो वैल्यू लिख लेते हैं। अब इस डिराइवेशन में भी हेल्प लेंगे, इस वाले डायग्राम की भी हेल्प लेंगे हम हमारी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन के लिए, और इसकी भी हेल्प लेंगे, क्योंकि अगर तुम तीनों देखो तो तीनों एक ही रिंग है ये। अब इसमें जो एलिमेंट हमने उठाया है वो क्या है, चार्ज DQ, लेंथ क्या है DX, इसका एलिमेंट मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया। तीनों केस, तीनों डायग्राम सेम ही रिंग के हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखना, इस DE cos थीटा के लिए DE की वैल्यू क्या होगी, K इंटू DQ, इसका चार्ज, एट इट वुड बी DQ, राइट, अपॉन में R स्क्वायर। R क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे इस डिस्टेंस पे निकालना है। अगर मैं यहां से बात करूं तो मुझे इस डिस्टेंस की बात करनी है। इससे थोड़ा आसान होगा कैलकुलेट करना। ये डिस्टेंस x रहा, ये डिस्टेंस r रहा, तो ये डायरेक्टली हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो मुझे हाइपोटेनियस दिख रहा है। यहां पे तुम्हें अगर इसको देखना है तो ये डिस्टेंस r रहा, ये डिस्टेंस x है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू अपॉन में r स्क्वायर ही होता है ना, इनटू साथ में क्या है हमारे पास cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर तुम इस एंगल को थीटा बोल रहे हो तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो कि हमारे पास x है, x गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेनियस है, राइट। तो यहां से मैंने क्या बोल दिया, x अपॉन में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकालता हूं। x यहां पे कांस्टेंट है क्योंकि हम एक फिक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। r कांस्टेंट है, वो तो रेडियस है। k यहाँ पे क्या होगा, k तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ से k इंटू एक्स अपॉन में क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dq।
छोटे 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 सारे डी क्यू यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या बनेगा क्यू। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब अगर तुम रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो तो ये वैल्यू आएगी। अब मेरा वही बेसिक तरीका हमने डिराइव किया, तो मैं तुमको अलग से रिंग बना के उसको याद करने का तरीका बनाऊंगा। यहाँ पे रिंग ऑलरेडी बनी हुई है कि अगर x डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड और इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा टूवर्ड्स दी सेंटर। बात समझ में आ रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स क्या होगा यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस, आर क्या होगा रेडियस और क्यू क्या होगा चार्ज। मैं एक चीज तुमको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इंजीनियरिंग वालों को तो मैं फॉर्मूला हमेशा याद करने के लिए नहीं कहूँगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। बट मेडिकल वाले बच्चों को जब भी ये डिराइवेशन वो लोग करें, एक चीज़ हमेशा, फॉर्मूला तो तुमको याद करना ही है, ये बिल्कुल बात क्लियर है। मैं तुमको बिल्कुल कड़े शब्दों में कह दूं कि तुमको फॉर्मूला हमेशा हर डिराइवेशन का याद रखना है, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम बहुत आती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस फॉर्मूले में कौन सी टर्म किस वैल्यू को इंडिकेट कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल के बच्चे बहुत बार ये सब चीजें भूल जाते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा लेकिन उसमें आर क्या सर पता नहीं, एक्स क्या सर पता नहीं, तो ये मत करना। मैं तुमको एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूं, जब भी तुम फॉर्मूला याद रखो तो हर टर्म किस चीज को इंडिकेट कर रही है वो तुमको पता होना चाहिए। तो ये हमने रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा डिराइवेशन भी करेंगे हम कि ये रिंग जो है इस एक्सप्रेशन के रिगार्ड्स में कुछ अच्छी अच्छी चीजें और आती हैं, तो देखते हैं जरा उसको भी। तो ये था हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग के सेंटर पे, राइट। तो अब देखना, मैं तुमको एक बात बताता हूं। हमने कुछ लेक्चर, तुम अगर पीछे जाओगे वहां जाके देखोगे तो हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि मान लो ये दो चार्ज है मेरे पास Q और Q, इस लाइन पे चार्ज Q रखा है, ये वाला डिस्टेंस D है, ये वाला डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस x है। हमने यहाँ पे इस पे एक फोर्स F लिखा था और उस F का एक्सप्रेशन क्या था, ट्वाइस K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू आर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद है ना एक्सप्रेशन? जिन लोगों ने देखा है, मतलब वो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक हर वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू उन लोगों के लिए। जुड़े रहो, तुमको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों एक जैसे हैं देखने में, कुछ कुछ टर्म्स का फर्क है, जैसे कांस्टेंट 2 चार्ज, वो एक्स्ट्रा टर्म आ रही हैं। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि उस सवाल में मैंने df/dx को 0 पुट करके फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट्स पे होता है वो कैलकुलेट किया था। तो मैंने वो एक्सप्रेशन तुमको इसीलिए याद दिलाया कि मान लो यहाँ पे ये जो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, dE/dx को अगर मैं 0 पुट करूं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, देखना, ये u अपॉन में v फॉर्म है, x ऊपर भी है और x नीचे भी है, और x की टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो नीचे वाले टर्म को तो डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। तो नीचे वाला टर्म क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना है, राइट। अब इसमें ऊपर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन आएगा वो लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन सोल्व करना आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में बताओ, मैं एक एडिशनल 2-3 एक्स्ट्रा वीडियोस डिफरेंशिएशन के ऊपर भी पुटअप कर दूंगा, राइट। तो ये
एक्सप्रेशन आया, साथ में एक x भी आ जाएगा क्योंकि ये वाला x यहाँ पे बचा हुआ है, और साथ में अपना ये कांस्टेंट KQ भी रहेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं अब क्या पुट करूंगा, बराबर टू 0। ये चीज पॉजिटिव है, K और Q भी टर्म है, चार्ज पॉजिटिव मान रखा मैंने, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को मैंने ऐसा लिखा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से 2 गया 3, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको भी कैंसिल कर दें, 0 की तरफ भगा देते हैं इसे, तो ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस r/√2। ये क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फील्ड इज मैक्सिमम। मतलब ये x की वो वैल्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। बहुत से लोग इसमें मिसकॉन्सेप्शन करते हैं कि सर यही वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम, नहीं, ये x की वैल्यू है जिसकी वजह से ये फंक्शन मैक्सिमम है। अगर तुमको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस x को उठा के यहां पुट कर दो, तुमको वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो दो वैल्यू है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑब्वियस ही बात है, रिंग के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि चलो मैं ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूं कि कहां पे वैल्यू आएंगी मैक्सिमम, ये डायग्राम का हमारे पास कोई काम नहीं है। मान लो मैंने ये रिंग ड्रॉ किया, ये रिंग है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस रिंग का ये एक्सिस है। अब तो आई थिंक तुमको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि रिंग मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। इस रिंग पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। मान लो मैं राइट वर्ड x को पॉजिटिव लेता हूं और लेफ्ट वर्ड x को नेगेटिव लेता हूं, तो x की एक वैल्यू आएगी राइट वर्ड, दैट इज प्लस r/√2, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। सिमिलरली हमको पता है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसको मैं माइनस r/√2 बोलूंगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। ये दो पॉइंट्स हैं वो, राइट। एक को मैं राइट वर्ड लिया और एक को मैंने लेफ्ट वर्ड लिया। अब तुमको एक अच्छी बात और बताता हूँ, कभी कभी बहुत से एग्जाम्स में भी, बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स में भी वो पूछ लेते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बनाना चाहा कि इस तरफ तो रख लिया मैंने एक्स एक्सिस, जिस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस को लूंगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ इस एक्सिस पे रख लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे। अब देखना, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। अगर मैं यहां से इस तरफ जाऊंगा यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइटवर्ड्स। और राइटवर्ड वेक्टर मेरे लिए क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी बढ़ेगी और r/√2 पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और ऐसे घटते 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 इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, 0। राइटवर्ड है तो ग्राफ ऊपर गया। मान लो मैं पीछे गया इस पॉइंट पे, तो वैल्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वही रहेगी, बट डायरेक्शन क्या आएगी, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब एक नेगेटिव वेक्टर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब कौन सी एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव पे। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम, और आगे चलते चलते वो डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, 0। ये ग्राफ किसके लिए है, जब रिंग पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि सर ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ मुझे जब रिंग पे चार्ज नेगेटिव होगा, तो जब रिंग पे चार्ज नेगेटिव होगा तो तुम इस तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन इस बार क्या होगा, उल्टा, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, और ऐसे आते आते ये चलेगा ऐसे। इस तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, तो इस बार पॉजिटिव हो गया, तो वो ग्राफ ऐसे ऊपर जाते जाते यहां से क्या आ जाएगा, इंफिनिटी पे जाके 0। तो ये दोनों ग्राफ तुम ध्यान रखो, पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिंग के पे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारी बातें तुमको ध्यान रखनी है। और ये वो पॉइंट है r/√2 और -r/√2 जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब अगर तुम यहां पे कोई पॉइंट चार्ज ला के रखोगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो रिंग है, बेसिकली वो पूरा रिंग है। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसके सेंटर पे पढ़ा, एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पढ़ा, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। हमने वो पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए जहां पे रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ भी ड्रॉ किया। तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा वीडियो को, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे। अगली क्लास में हम डिस्क और डिफरेंट और ज्योमेट्रीज की बात करेंगे। तो गाइस अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो ही करो। मैं ये चाहता हूं क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, उतने अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाने का और अच्छा मन करेगा। लेकिन कमेंट जरूर करो, अगर तुमको अच्छा लगा वीडियो तो वो बताओ, कुछ वीडियो में कमी लगी तो वो बताओ। ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ तो परफेक्ट होती नहीं है। तो जो भी तुमको चीज़ें और चाहिए कि सर आप इस तरह से कर सकते हो, अपने इनपुट जरूर दो मुझे, ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, मुझे और अच्छे से करना चाहिए। कंटेंट वाइज आई थिंक तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सारी ही बातें बता रहा हूँ और मैं बताता ही रहूँगा। लेकिन वीडियो क्वालिटी, वीडियो का एंगल, ये सब चीज़ें, लाइटिंग वगैरह, इन पर मैं थोड़ा सा अभी नया हूँ, तो मुझे आप कॉमेंट्स के अंदर बताते रहो। थैंक यू वेरी मच गाइस, शेयर जरूर करना सब लोग इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट उठा सकें। गुड नाइट।